अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने एक और वीडियो के साथ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जी आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। हम लोग जब रिटर्न्स फाइल कर रहे होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसमें जो मेन इशू लोगों को आता है वो रिकन्सिलेशन में आता है। रिकन्सिलेशन में बेसिकली होता क्या है कि हमने तमाम अपने जो इनफ्लोज़ हैं वो, यानी जितने भी आपके पास आमदनी आई, पैसे आए, चाहे वो एग्जेम्प्टेड के थ्रू आए, फॉरेन रेमिटेंस आई, गिफ्ट आया, एग्रीकल्चर आया, किसी भी सोर्स से आपको पैसे आए, वो आपका इनफ्लो आएगा। और उस इनफ्लोस को आपने कहाँ कहाँ पे यूज़ किया, क्या क्या आपने नए एसेट्स परचेज़ किए, क्या आपने नई एक्सपेंसेस किए हैं, कितना आपने एक्सपेंस किया, कितना आपका आउटफ्लो रहा, वो माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग चीज़ बचेगी वो आपका होगा नेट वेल्थ, जो क्लोजिंग होगी, यानी वो आपके इंक्रीज़ में आ जाएगा ना। लाइक अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए और 80,000 रुपये आपके खर्च हो गए, तो 20,000 रुपये जो हैं वो आपके एसिड्स में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम इसी चीज़ को बेसिकली रिकन्सिलेशन कहते हैं। रिकन्सिलेशन का मतलब यानी क्या हुआ कि हमारे जो एसिड्स हैं, हमारा जो इनफ्लो है, उसको आपने किस तरीके से एडजस्ट किया कि वो नील हो जाए, यानी हिसाब किताब आपने पूरा करना है। जैसे अक्सर होता है ना कि हम लोग सामान लेने जाते हैं, घर वाले सामान हमें देने के लिए पैसे देते हैं, तो आके हिसाब किताब करना होता है कि कौन कौन से पैसे कहाँ कहाँ पे खर्च हुए और बाकी कितने बचे। ये रिकन्सिलेशन है। यही कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है। जैसे ओपनिंग नेटवर्थ, ओपनिंग नेटवर्थ का मतलब ये है कि जो आपके ओपनिंग एसेट्स है, यानी अगर आप 2023 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 2022 के एसेट्स, उसमें आपकी आमदनी, फॉरेन रेमिटेंस, इनहेरिटेंस, गिफ्ट, कितना आपका इनफ्लो हुआ, उसमें से आपने अपने अगर एक्सपेंसेस को आप माइनस करोगे तो लाजिम बात है कि आपका जो नेट इनकम आएगी वो आपकी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, वो सेविंग आपने किस में डाल देनी है? अपने एसेट्स के अंदर। तो वो आपकी रिकन्सिलेशन भी हो गई, और जो आपका आंसर आएगा वो आपकी क्लोजिंग नेटवर्थ होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि जी आपके क्लोजिंग एसेट जो थे वो 10,000 थे, यानी पिछले साल की ओपनिंग, पिछले साल के क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग, इनकम आपको आई फॉर एग्जांपल 1,000, फॉरेन रेमिटेंस अगर आपको आई 500, इनहेरिटेंस फॉर एग्जांपल आपको मिली 50, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिला तो कुछ नहीं, और मैं कहता हूँ चलें गिफ्ट भी आपको मिल गया, तो ये आपका हो गया जी 1,000 और 500, 1,500 और 1,600। और मैं कहता हूँ जी एक्सपेंस आपके जो है ना वो 600 रुपये के हो गए। तो उसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी जो नेट इनकम हुई वो आपकी 1,000 रुपये हुई। तो जब 1,000 रुपये आपकी इनकम हुई, यानी जो सेविंग्स हुई, ठीक है, नेट इनकम का मतलब ये कि आपकी सेविंग ही, देखें ये इनफ्लो था सारा, ये सारा आपका इनफ्लो है, इसमें से ये आउटफ्लो माइनस हुआ, तो ये आपकी नेट इनकम आई, और ये सेविंग है, यानी आपके एसेट्स में इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कैश की शक्ल में डाल लें, या बैंक बैलेंस की शक्ल में अगर वो आ गया है तो ठीक है, या प्राइस बुक की शक्ल में आ गया। तो और तो लाजिम बात है कि जब ये पुराने पिछले साल के एसेट्स में इस साल की सेविंग ऐड हो जाएगी, तो आपके इस साल के एसेट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 10,000 वो 1,000 ये, तो टोटल आपकी हो जाएंगी जी 11,000। तो ये आपकी इस साल की क्लोजिंग नेटवर्थ बन गई, यानी क्लोजिंग एसेट्स बन गए, और ये आपके पिछले साल के थे। तो इसी चीज़ को हम रिकन्सिलेशन बेसिकली कहते हैं कि आपने अपने इनफ्लो का हिसाब देना होता है कि जी जो आपके पास इनकम हुई है उसमें से कितना आपने ख़र्चा किया है, और जो बाकी पैसे बच गए हैं वो लाजिम बात है आपके एसेट्स में इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और जब आपके एसेट्स में वो इंक्रीज़ होगा तो वो आपकी क्लोजिंग नेट वेल्थ या क्लोजिंग नेटवर्थ जो है वो आपकी कहलाएगी, या क्लोजिंग एसेट्स भी जिसको हम कहते हैं, नेट एसेट्स भी जिसको हम कहते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था जी रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट्स का। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ना सिर्फ ये चीज़ इनकम टैक्स रिटर्न्स में होती है, बल्कि जो लोग अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इस चीज़ का पता होना लाजमी है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली होगी। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रिकन्सिलेशन किए बगैर आपकी टैक्स रिटर्न्स भी फाइल नहीं होती। ठीक है जी, नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं कमेंट्स में, और मेरे मोबाइल पर रब्ता कर सकते हैं अगर किसी किस्म की भी कोई ज़रूरत आपको हो फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।